लॉकडाउन खत्म, काउंटडाउन शुरू। कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी है। पाकिस्तान ने 85,264 मरीजों के साथ चीन को भी पीछे छोड़ दिया। चीन 83,000 मरीजों के साथ 98वें नंबर पर। मुल्क में 82 अमवात के साथ तादाद 1770 हो गई। फ्रंटलाइन सोल्जर्स निशाने पर। लाहौर में एक और डॉक्टर जान से गया। पार्लियामेंट में भी खतरे की घंटी। 16 मुलाजमीन के टेस्ट मस्बत। रुकने सिंध असेंबली फैसल सब्जवारी भी कोरोना से मुतासिर। हर घर से कोरोना केस सामने आएगा। सिंध की वजीर सेहत अजरा फजल कहती हैं कि सूरत हाल हाथ से निकल रही है। हमें बेड्स और वेंटिलेटर्स की किल्लत का सामना होगा। लोग कोरोना से मर रहे हैं और आप मईशत की बात करते हैं। सईद गनी का कहना है कि वजीर आजम और तहरीक इंसाफ नहीं मानते कि कोरोना खतरनाक है। सूरत हाल का हल सख्त लॉकडाउन नहीं, कर्फ्यू है, लेकिन कर्फ्यू लगाना इंतहाई मुश्किल है। लॉकडाउन की SOPs पर अदम अमल दरामद के खिलाफ एक्शन। इस्लामाबाद और पंजाब KP में कई मार्केट और बाजार बंद। NCOC के मुताबिक सैकड़ों दुकानें, दर्जनों सनती यूनिट बंद किए गए। हजारों पर जुर्माना। पेशावर में 138 अफराद गिरफ्तार किए गए। मास्क न पहनने पर दुकानदारों और शहरियों पर जुर्माने। असलम इकबाल कहते हैं SOPs की खिलाफ वर्जी पर दुकान नहीं, पूरी मार्केट बंद होगी। ज्यादा खराबी पर मुकम्मल लॉकडाउन और कर्फ्यू का ऑप्शन मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर साहब को पूरे मुल्क का सोच के और ख़ास तौर पे लोगों की जानों का सोच के अपने फैसले करने चाहिए। अगर इस वबा की वजह से उस 500 रुपए वाले की डेथ हो जाए तो उन बच्चों को सारी ज़िंदगी, वो दिहाड़ीदार तो सारी ज़िंदगी के लिए उनकी गई ना। वजीर आजम को पूरे मुल्क और अवाम की जिंदगी का सोच कर फैसले करने चाहिए। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि कोरोना वायरस से कोई मजदूर जाँ बहक हुआ तो जिंदगी भर उसके बच्चों को कौन खिलाएगा। कई जगहों पर SOPs फॉलो नहीं की जा रही। शहरियों को इल्जाम नहीं, पैगाम देंगे कि वबा को संजीदगी से लें। वज़ीर आज़म का कोरोना सूरत हाल पर अहम खिताब। 24 घंटे में मुतवक्के हुकूमती तर्जुमानों के इजलास की सदारत। वज़ीर आज़म ने बजट और पार्लियामेंट्री सेशन पर गाइडलाइंस दी। माशी टीम के साथ इजलास। बजट में मुख्तलिफ शोबों को रिलीफ देने पर मुशावरत। वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कोरोना से मुल्की मईशत पर गहरे असरात पड़े। माली मुश्किलात के बावजूद तरक्याती बजट पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। पाक फौज टिड्डी दल के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर भरपूर ताउन किया जाएगा। इंसदाद टिड्डी दल सेंटर का दौरा। इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मुअज्जम एजाज की ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत टिड्डी दल पर काबू पाने की कोशिशों को सराहा। पंजाब हुकूमत का कल से तमाम पब्लिक पार्क्स खोलने का ऐलान। डायरेक्टर जनरल PHA कहते हैं पब्लिक पार्क्स कल से खोल दिए जाएंगे। SOPs पर अमल लाजमी करार। मास्क और ग्लव्स पहनना लाजमी होगा। बच्चों के झूले और खेलने के मकामात बंद रहेंगे। गवर्नमेंट ने कोविड के हवाले से हमारे हेल्थ वर्कर्स के लिए कोई ऐसा इंतजाम नहीं किया। जायज़ मुतालबात जो हम बता चुके हैं, अगर वो नहीं मानी तो हम 8 जून से पीर से टोकन स्ट्राइक अनाउंस करते हैं, जो जिसमें सिंध भर की तमाम OPDs का बाइकाट का ऐलान करते हैं। सिंध में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का हड़ताल का ऐलान। सूबाई हुकूमत को 13 मुतालबात पेश। 8 जून से अलामती हड़ताल होगी ना 11 जून से मुकम्मल हड़ताल की कॉल। हमारे पास इस शहर कराची में 100 से ज़ायद गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर वेंटिलेटर्स मौजूद नहीं है। फिर वफाकी हुकूमत भी यहाँ पर कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। कराची में फौरी हेल्थ एमरजेंसी नाफिज की जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। कहते हैं हर अस्पताल में कोरोना डेस्क कायम की जाए। वायरस पर करप्शन हो चुकी है। मुझे फरमा रही है स्टूपिड। मैं स्टूपिड हूँ। एक हेल्थ मिनिस्टर का ये अंदाज है। She's going to disturb me. She's going to get it. असां के अंग्रेजी में बुधाए ला, अंग्रेजन के बुधाए वने ला, के बुधाए वने।
सिंध असेंबली में फिर गर्मा गर्मी। वजीर सेहत अजरा पेचोहो की अंग्रेजी में तकरीर। नुसरत सहर अब्बासी को स्टूपिड कह दिया। तकरीर अंग्रेजी नहीं उर्दू या सिंधी में करें। नुसरत सहर अब्बासी भी डट गईं। हलीम आदिल शेख ने भी तंज के तीर चलाए। कहा चीन से कहेंगे कि मुराद अली शाह से मशवरा कर लिया करें। सवाल प्राइमरली ये था कि जी उस साल ये स्कीम थी नहीं, आपने बाद में बजट में लाए और इसकी आउटसाइड बजट फाइनेंसिंग अप्रूव की चीफ मिनिस्टर साहब ने उस वक्त, और आपने उनको सजेस्ट किया फाइनेंस मिनिस्टर के हैसियत से, तो बिल्कुल जी वो किया। वजीर आला सिंध तलबी पर नैब रावलपिंडी में पेश। नैब की पूछगछ। मुराद अली शाह कहते हैं सोलर लाइट्स मंसूबे पर सवालात के जवाब दिए। आइन के मुताबिक बजट से हटकर स्कीम की इजाजत दी जा सकती है। नैब के डर से नहीं, मीडिया के डर से पेश हुआ हूँ। साने है बल्दिया उजैर बलोच निसार मोराई केस की JIT पब्लिक न करने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर दिया। 23 जून को जवाब तलब। अली ज़ैदी कहते हैं कि उजैर बलोच को कराची सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया। उजैर बलोच गैंग वॉर में मुलव्विस सियासतदानों और पुलिस एहलकारों के नाम बता चुका है। उजैर बलोच की जान को खतरा है। जस्टिस काजी फाइज ईजा से मुताल्लिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने असासाजात रिकवरी यूनिट पर सवालात उठा दिए। रिमार्क्स दिए कि इस रोशन हुकूमती दिमाग में ये बात आई कि केस जज के मिसकंडक्ट का है, कार्रवाई के संगीन नताइज होंगे। जस्टिस फाइज ईजा से मुताल्लिक बयान पर शहजाद अकबर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। इमरान साहब नैब न्याजी गठजोड़ चाहता है कि हफ्ते में 2 दफा शहबाज शरीफ पेश हो। इल्जाम लगाया था कि 10 बिलियन शहबाज शरीफ ने ऑफर किए। 10 दफा भी कोर्ट में पेश नहीं हुए जवाब देने के लिए। नैब नियाजी गठजोड़ हफ्ते में 2 बार शहबाज शरीफ की पेशी चाहता है। शहबाज शरीफ डॉक्टर्स की हिदायत के बावजूद हाई कोर्ट गए। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि शहबाज शरीफ ने भी इमरान खान पर हर्जाने का दावा कर रखा है। अदालत कहती है कि सबूत दें 10 अरब की ऑफर किस तरह की गई। इमरान खान के वकला ने अदालत से 3 साल में 33 बार मोहलत मांगी। एहतिसाब से बचने के लिए घर में छुप जाना बुज़दिलाना फेल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान कहते हैं नैब पेशी से फरार, लेकिन हाई कोर्ट में पेशी के पीछे मुनाफत है। शहबाज शरीफ अपनी हरकतों से गैर सियासी मिसालें कायम कर रहे हैं। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा बज़ाहिर जितनी भी नूरा कुश्ती कर लें, नून लीग PP का नजरिया करप्शन है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटा बहरान सर उठाने लगा। फ्लावर मिल्स और चक्कियों का सरकारी गंदम की फराहमी बंद होने का इल्जाम। फैसलाबाद में 20 किलो के थैले की कीमत मजीद 50 रुपए तक बढ़ने का खदशा। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 170 रुपए महंगा हो गया। 4 दिन हो गया पेट्रोल ढूंढने, नहीं मिल रहा। अब ये चौथा पंप है आज का। 26 मई से पेट्रोल शॉर्ट होना शुरू हो गया है। इन्होंने मोनोपोली की हुई है, ये जान के नहीं दे रहे। कराची समेत मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल का बहरान संगीन हो गया। निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनी से पेट्रोल और डीजल की फरहमी बंद। हुकूमत जंगी बुनियादों पर टिड्डी दल से निमटने के इक़दामात कर रही है। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि पंजाब के 17 अजला टिड्डी दल से मुतासिर हैं। उस्मान बुज़दार का रुझान और रहीम यार खान के बाद घोटकी का दौरा। सरदार रहीम बख्श बुज़दार के घर आमद। वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत। टिड्डी दल की तबाहकारियां जारी, लेकिन सिंध हुकूमत की आंखें बंद। सखर एयरपोर्ट पर स्प्रे तैयारा कई रोज से मौजूद, अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया। टिड्डियों की अफजाइश रोकने का वाहिद हल स्प्रे है। एमिरेट्स एयरलाइंस का कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से परवाजें शुरू करने का ऐलान। 8 जून से दुबई के लिए हफ्तावार 14 परवाजें रवाना होंगी। 22 मई का ये वाक़या है और इंशाअल्लाह ताला इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट 22 जून तक हम पब्लिक कर देंगे।
कराची तैयारा हादसे की मुकम्मल तहकीकात में 6 माह लग सकते हैं। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर कहते हैं इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट 22 जून को पब्लिक कर दी जाएगी। शफाफ तहकीकात और नताइज कौम के सामने लाने का अज़्म। ये मिल 2008-9 में मुनाफे से नुकसान में गई जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, और 2015 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो पाकिस्तान स्टील मिल्स को बंद कर दिया गया। तकरीबन 9000 के करीब मुलाजमीन हैं। 55 अरब रुपया बंद मिल के मुलाजमीन को सिर्फ तनख्वाहें देने में लगाया गया है। पाकिस्तान स्टील का वाहिद हल गोल्डन हैंडशेक है। 230 अरब का कर्जा चढ़ा हुआ है। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं कि मिल को नवाज दौर में बंद कर दिया गया, पीपी दौर में खसारे में गई। हुकूमत तनख्वाहों और सूद की मद में हर महीने 70 करोड़ रुपए दे रही है। भारत ने फिर सिफारती आदाब की धज्जियां उड़ा दी। दिल्ली में सिफारतकारों को हिरासत करने का सिलसिला फिर शुरू। नाज़िमुल उमूर और कायम मकाम हाई कमिश्नर की गाड़ी का रास्ता बार बार रोका गया। बदज़बानी भी की। हैदर शाह घर जा रहे थे। इल्जामात बेबुनियाद। पाकिस्तान ने भारतीय वजारत खारजा का मुबस्सिरीन की रिपोर्ट पर तबसरा मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत का एजेंडा अफगान अमन अमल में पेचीदगियां पैदा करना है। रिपोर्ट में पाकिस्तान में महफूज ठिकाने का कोई हवाला नहीं। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद की गई। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भारतीय हिमायत से पाकिस्तान और खित्ते को खतरा है। मोदी ने बालाकोट, डोकलाम और गुलवान के बारे में झूठ बोला। भारतीय दानिश्वर अशोक स्वयं की अपनी हुकूमत को तनकीद। कहते हैं भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल ने जनूबी चीन के मिलिट्री चीफ से मुलाकात क्यों कर रहे हैं? क्या 6 जून को मुलाकात पर चाय पिएंगे? पुलिस के हाथों सियाह फार्म की हलाकत पर अमेरिका में मुजाहिरों का नवा दिन। रियासत ओरेगन के शहर पोर्टलैंड में रात भर एहतजाज। व्हाइट हाउस के बाहर एक बार फिर शेलिंग। गिरफ्तार 4 पुलिस एहलकारों पर फर्द जुर्मायत। टेनिस खिलाड़ियों का रैकेट छोड़ और सरेंडर करके एहतजाज। कोरोना वायरस के वार लाखों शिकार। दुनिया में हलाकतों की तादाद 3,89,000 के करीब। 66 लाख बीमार। अमेरिका में 1,10,000 के करीब जान से गए। सयाहती मकामात की रौनकें लौटाने का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा में SOPs की तैयारियां जारी। होटल मालिकान कहते हैं कि तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को तैयार हैं। न्यूजीलैंड में कोरोना कंट्रोल में है। T20 वर्ल्ड कप वहीं कराया जाए। शायकीन क्रिकेट के बाद साबिक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डीन जोन्स ने भी मुतालबा कर दिया। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,969 रुपए 4 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपए 96 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फिल्स हो गई। अस्सलाम वालेकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।